जमुना, आप मैं मैं जानती थी आप आएंगे। आप मेरे लिए कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए? जमुना, क्या हुआ आपको? कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं समझ गई। क्या हुआ है आपको? जीजा जी की याद आ रही है, यही ना? तुझे कैसे पता चला? मेरा भी एक पति है, मैं भी प्यार करती हूँ। अरे बाप रे, अब ना तू मार खाएगी। अब आप मुझे चाहे मारे या जो भी करे, पर मुझे तो भी पानी भरने जाना होगा। चलिए उधर, माँ इंतजार कर रही है, खाना भी पकाना है। चलिए चलिए जल्दी चलिए। क्या बात है दीदी? ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। हाँ? कहाँ? कोई भी तो नहीं है। पर मुझे लगता है जैसे कोई पीछा कर रहा है। चिंता मत कीजिए, आजकल अकेली निकलती हूँ तो मैं अपने पास कुछ जरूर रखती हूँ। क्या? कटार। ये ले, ये घड़ा तू पकड़ और ये मुझे दे दे। हाँ? क्यों? क्योंकि यहाँ का कौन सा जानवर क्या क्या कर सकता है, ये तुझसे बेहतर मैं जानती हूँ।
अब सामने आए, जो भी है वो सामने आए। एक झटके में गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी, एक झटके में सर काट दूंगी। चल कृष्णा। हाँ दीदी। दीदी आप आई हैं? ओ हाँ, इसीलिए ही बाहर इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है। कितनी बड़ी गाड़ी है आपकी। तो बड़ी गाड़ी लेकर नहीं आती, घर की बहू को घर वापस जो ले जाना है। इनके लिए बड़ी गाड़ी तो क्या, जरूरत पड़ने पर जहाज ले आओ। मतलब किसे ले जाएंगी आप? घर की बहू को। आप बैठिए गीत दीदी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। गरीब के घर की चाय शायद पसंद ना आए, लेकिन क्या करूं बताइए, हमारी इतनी ही हैसियत है। आप बैठिए ना। नहीं दीदी, आप रुकिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। दीजिए। जमुना भाभी। भाभी मत कहिए। देखिए, आप मुझे भाभी मत कहिए दीदी, मुझे जमुना ढोली कहिए। आपके भैया आकर मेरे मुंह पर तमाचा मार जाते हैं, और आपके पापा। पापा क्या? पापा ने अब क्या किया, मुझे बताइए आप। कुछ भाभी नहीं क्या किया? कुछ नहीं किया। आप बड़े घर की बेटी हैं, यहाँ क्यों आई हैं? जमुना भाभी, मैं आपको राय परिवार में वापस ले जाने आई हूँ। जाऊंगी मैं जाऊंगी वहां, मैं उस घर में जाऊंगी। जमुना ढोली उस घर में जा रही है, ढोल बजाने। एडवांस मिला है, ढोल बजाएगी। सदियों से यही तो चलता आ रहा है। आपके घर खानदानी परंपरा निभाने हम आते हैं, ढोल बजाने, और इस बार भी आएंगे। दीदी, आप इतनी बड़ी गाड़ी लेकर यहाँ क्यों आई है बताइए? आप लौट जाइए। हम जैसे को इतनी बड़ी गाड़ी शोभा नहीं देती है दीदी। हमारे लिए वो नाव ही ठीक है। थोड़ी दूर नाव में बैठेंगे, उसके बाद बस लेकर हम पहुंच जाएंगे। और आपको क्या देर होने की चिंता है? आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे, हम समय पर पहुंच जाएंगे। और ऐसा ढोल बजाएंगे ना, ऐसा ढोल बजाएंगे कि सब सुनकर दंग रह जाएंगे। दीदी, यकीन कीजिए, सही इंसान को ये काम दिया है। हमारे आसपास के गांव में ना मुझ जैसी ढोली नहीं है। इतना अच्छा ढोल कोई नहीं बजा सकता, मुझ जैसी ढोली कोई नहीं। देखो, मैं नहीं जानती जमुना भाभी कि यहाँ आसपास आप जैसा कोई ढोली है या नहीं, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारे घर पर आप जैसी कोई बहू नहीं है। आपकी जरूरत है, आपकी हमें जरूरत है। और इसके अलावा यकीन मानिए, माँ भी आपको बहुत मिस कर रही है, बहुत मिस कर रही है। रुकिए, एक मिनट जरा। हेलो। चाचू, आप जमुना भाभी से बात कीजिए ना प्लीज। आप प्लीज बात कीजिए ना चाचू से, आप बात कीजिए भाभी, प्लीज 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 बात कीजिए। हेलो। क्या हुआ जमुना? क्या कैसी हो तुम? सुनो, जल्दी से लौट आओ, समझी? हाँ, विश्वकर्मा पूजा आने वाली है, हम सब मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे पहले की तरह। तुम नहीं रहोगी तो कैसे चलेगा? और फिर श्री की शादी तय हो गई है, तुम नहीं रहोगी तो ये सब कैसे होगा? हंसी मजाक कौन करेगा, रंग कौन जमाएगा? सुनो, तुम्हारे आ जाने के बाद सब मिलकर तैयारियां करेंगे, सगाई की रस्म करेंगे, उसके बाद दुर्गा पूजा के बाद श्री की धूमधाम से शादी करेंगे, ठीक है? हाँ, आ जाओ, देर मत करो बिल्कुल। अच्छा बेटा, तुम हल्दी लगाओगी ना?
हाँ, मैं जरूर आऊंगी, आऊंगी। पर हल्दी लगाने की मेरी हैसियत कहाँ है? मैं दूर से प्रार्थना करूंगी कि वो सुखी रहे। मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी उस घर में ढोल बजाने। जमुना ढोली बनकर ढोल बजाने आऊंगी मैं। देखो जमुना, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तुम लौट आओ, तो जल्दी से लौट आओ। सही कहा आपने। सच में अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। वो बड़े घर के लोग क्या कहते हैं, वो क्या कॉन्फ्रेंस रूम है ना, वहां मुझे बुलाया गया था। मेरे वहां जाने के बाद बहुत लोगों ने मुझे घेर लिया था। बहुत सारे सवाल किए गए, बहुत कुछ दिखा रहे थे। सच में ऐसा लगा जैसे कि मैं चोर हूँ, जैसे मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। सब मेरे साथ चोर की तरह पेश आ रहे थे। किस्मत से रास बिहारी चाचा थे, नहीं तो इस वक्त मैं जेल में होती। फिर तो मेरा राय परिवार में ढोल बजाने का काम भी छूट जाता ना साहब, छूट जाता। ए जमुना, एक बात सुन लो, मुझे साहब साहब बिल्कुल मत कहना, ठीक है? हाँ, याद रहेगी ये बात। अरे बाबा, मैं तुम्हारा चाचा ससुर हूँ, ये तुम क्यों भूल रही हो? जानती हूँ, लेकिन गरीबों से रिश्ते नहीं बनाए जाते। बड़े लोग गरीबों के कोई नहीं लगते, कुछ नहीं लगते। चाचा ससुर नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। जमुना, जमुना फोन मत रखना प्लीज, मेरी बात सुनो। जमुना मेरी बात सुनो, फोन मत रखना प्लीज। सुनो ना जमुना, ठीक है, ठीक है, तुम ढोल बजाना। मैंने कहा ना, तुम ढोल बजाना, और तुम्हारे साथ मैं कांसर बजाऊंगा, ठीक है? हाँ? देखो जमुना, हर वक्त तुम अपने ससुर की बात पर ध्यान मत दिया करो। जानती तो हो कि कैसे मूर्ख आदमी है वो, और बुद्धि नहीं है। क्या बोलूं मैं, बता। हर वक्त गुस्सा आता है और भड़क जाते हैं। उन्हें जाने दो। जमुना, जमुना, मैं तो हूं ना बेटा, हाँ? तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूं ना। तुम आ जाओ बेटा, तुम लौट आओ। सुनो ना, मैंने कहा ना, तुम ढोल बजाना, और मैं तुम्हारे साथ कासर बजाऊंगा लड़के वालों के सामने, ठीक है? ढोल बजाना है ना बेटा? मैं बाद में फोन करती हूँ। प्लीज जमुना भाभी, प्लीज। परसों विश्वकर्मा पूजा है, चलिए आप, प्लीज चलिए ना। नहीं, नहीं, मैं नहीं चलूंगी। क्यों नहीं चलेंगी आप? इतने बड़े लेवल पर पतंगबाजी होगी, शर्तें लगेंगी। आप अच्छी पतंगबाज है, इसलिए आप लड़कियों की तरफ से होंगी, मेन, और पापा लड़कों की तरफ से। जमुना भाभी, प्लीज आप चलिए ना, बहुत बड़ी पतंगों की लड़ाई होगी इस बार। लड़ाई तो शुरू हो चुकी है, लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन पतंगों की लड़ाई नहीं, सम्मान की लड़ाई, परिवार की लड़ाई, खानदान की इज्जत की लड़ाई शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। देखना दीदी, एक दिन सर उठाकर
सर उठाकर मैं उस घर में आऊंगी। राय परिवार की बहू की हैसियत से, भोली की हैसियत से नहीं। जमुना राय आएगी राय परिवार में, और उस दिन ये गांव, ये शहर, ये देश, ये दुनिया, सब एक आवाज में जमुना राय को पहचानेंगे, एक आवाज में। ऐसा नहीं हुआ तो मैं गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली नहीं, जमुना ढोली नहीं। मतलब आप वहाँ नहीं जाएंगी? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन आप लोगों की उस जहाज जैसी बड़ी गाड़ी से नहीं जाऊंगी। जैसे एक ढोली आता है ना, उस तरह आऊंगी वहां। ये लीजिए, मैं चाय ले आई हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। नहीं, तुम लोगों के घर का मैं अब कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं। और आप ना, आप बहुत बुरी हैं, सच में आप बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी हैं आप, बहुत बुरी। हाँ वेद बोलो। नहीं नहीं, वो नहीं लौटेंगी, किसी सूरत में नहीं लौटेंगी। जिद्दी है ना, कम थोड़ी है। जैसे केदार राय, मैंने कहा ना, जैसे केदार राय है, ठीक वैसी उनकी बहू है जमुना राय। मेरे पापा और मेरी भाभी दोनों ही जिद्दी हैं, दोनों बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं दोनों। सबको लौटा रही हैं। सबको मैं नहीं लौटाती, इन सबको मैं नहीं लौटाती। अगर संगीत राय मुझे वापस ले जाते तो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे ढोल बजाने का न्योता देकर गए हैं। दुर्गा पूजा के पैसे हैं 20,000 रुपए। काम के लिए उतने ही पैसे दे रहा हूं। विश्वकर्मा पूजा पर आना, आकर ढोल बजाना और चली जाना। एडवांस ढोल बजाऊंगी। अगर वो न्योता देकर गए हैं तो मैं जमुना ढोली बनकर ही जाऊंगी। ढोल बजाऊंगी, मैं ढोल बजाऊंगी। अब देखो, ऐसा मांझा बनाऊंगा ना। हाँ, केदार राय का वो पतंग उड़ाने का जो घमंड है ना, निकाल दूंगा बिल्कुल। नहीं तो मेरा नाम कल्याण राय नहीं, याद रखना। हाँ। पापा आप गलत कह रहे हैं। क्यों? आप तो केदार राय की ही टीम में हैं। मतलब तो हमारे विपक्ष में कौन है? पापा और कौन? हम लड़कियां। विंध्यवासिनी देवी। अरे उनके बस का नहीं है। हमने पतंग उड़ाई है, जानती हो, हमने पतंग उड़ाई है, पतंग उड़ाई है और लूटी भी है। क्या हुआ कल्याण, ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो, बोलो ना। अरे मैं क्या बताऊं, पतंग लूटते थे वो तो याद है। आप तो थे ही पतंग चोर। क्या? हाँ। ए, ये उल्टा सीधा क्या कह रहे हो तुम? ताऊ जी, आप
सच में पतंग चुराते थे? अरे चोरी, ऐसी वैसी चोरी? अरे पूछो मत कितने बड़े पतंग चोर थे। हाँ? बढ़िया बढ़िया पतंग देखकर चुरा लेते थे। ए, कल्याण, ऐसी फालतू बातें मत करो, बकवास बंद करो, कह देता हूँ। कमाल है, हाँ? मैं बकवास कर रहा हूँ। हाँ। भैया हम्म? आप सच में पतंग चुराते थे? अरे अरे नहीं 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 नहीं, पतंग नहीं चुराता था, तुम इसकी बातों पर मत जाओ। अच्छा सुनो कल्याण, मैं तुमसे एक बात कहूँ। तुम्हें आज लटाई एकदम अच्छी तरह ठीक पकड़नी है। होगी, समझ गए ना? सुनो, मैं, तुम, संगीत, रॉकी, हम सब रहेंगे एक ठीक टीम है। में। और हाँ। और दूसरी तरफ होंगी माँ, भाभी, गीत, उसके बाद ये श्री, मल्लिका, रागिनी और जमुना। जमुना? जमुना कहाँ से आएगी? ओहो, मल्लिका, जमुना आएगी, कहा ना? आएगी आएगी, लेकिन ढोली के रूप में ढोल लेकर आएंगी। पतंग प्रतियोगिता के लिए नहीं आएगी चाचू। सुनो दीप, मैं तुमसे कह रहा हूँ, जमुना पतंग की प्रतियोगिता में जरूर आएगी और जीतेगी भी। हाँ, ऐसा पे चढ़ाएगी ना, बिल्कुल केदार राय की पतंग काई पहुंचे। तुम हो किसकी टीम में कल्याण? मेरी या फिर औरतों की? बड़े भैया, छोटे भैया औरतों की टीम में है। हाँ, वो हमेशा से औरतों की टीम में है, और अगर उस टीम में जमुना हो तब फिर तो छोटे भैया उसी टीम में रहेंगे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने बहना। मैं तो हमेशा ही उल्टी तरफ रहता हूँ जहाँ माँ होती है, और मैं तो चाहता हूँ माँ जीते, और इस वक्त मेरी नई माँ है जमुना। हाँ, मैं चाहता हूँ माँ, जमुना सभी जीते। वो हार जाए तो कैसे अच्छा लगेगा बताओ? विंध्यवासिनी जी पतंग उड़ाए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अनुराधा उड़ाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मल्लिका उड़ाए, कोई आपत्ति नहीं। श्री उड़ाए, गीत उड़ाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जमुना पतंग नहीं उड़ाएगी, ये मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूँ कल्याण। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पापा। जमुना भाभी वैसे भी पतंग नहीं उड़ाएगी। वो इस घर में ढोली बनकर आएगी, ढोल बजाने आएगी। पैसे दिए गए हैं, भैया उनके घर जाकर मुंह पे पैसे मार के आया है। पेशगी दी है खुद की पत्नी को। सच में महान है। यही तो होता है पति पत्नी के बीच प्यार का रिश्ता, है ना पापा? प्लीज 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 गीत, मुझे पति पत्नी का रिश्ता ना तुम मत सिखाओ। हाँ हाँ, जमुना को देख कर ना पति पत्नी का रिश्ता असल में क्या है वो मेरी समझ में आ गया है। दरअसल उसे कोई पति पत्नी का रिश्ता वगैरह नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए जानती हो? पैसे। यस, सिर्फ पैसे। और क्यों ना चाहिए? हाँ, लालच तो होगा ही। गरीब घर की लड़की है, लालची घर की लड़की है। इतने सारे पैसे दिख गए हैं, बिल्कुल दिमाग फिर गया है, दिमाग खराब हो गया है। इतनी अमीरी, हमारी बिजनेस फैमिली। भैया मैं कहती हूँ आपकी सबसे बड़ी गलती थी उसे कारोबार में जिम्मेदारियाँ देने की। यस, कारोबार में इतने पैसे देखकर ना बिल्कुल लालच में आंखें चौंधिया गई हैं उसकी। जमुना के साथ मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल पर्सनल है बुआ जी। और उसकी आंखें लालच में अंधी हो गई थी, ये बात मैं दोबारा नहीं सुनना चाहता। संगीत, उसे मैं आप लोगों से ज्यादा जानता हूँ, इसलिए दोबारा ऐसी बकवास मत कीजिएगा। प्लीज बड़ी बुआ जी, भैया आप प्लीज झगड़ा बंद कीजिए। अरे माँ, पापा, आप कहिए ना। अगर लड़के वाले घर में आएंगे और पूछेंगे जमुना भाभी कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे? अगर उन्हें पता चल गया कि जमुना भाभी ने घर छोड़ दिया है, तो हमारी क्या इंप्रेशन पड़ेगी बताइए? इम्प्रेशन चाहे जो भी पड़े, जमुना को इस घर में बहू की पदवी अब कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। पदवी नहीं मिलेगी मतलब? ये कोई जंग चल रही है क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये क्या आपके बाप दादा का राज्य है कि आप जो हुक्म देंगे जनता को सब मानना होगा?
कानून क्या मर गया है? ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। कल्याण, बेकार की बातें मत मैं करो। बेकार बात कर रहा हूँ? हाँ, बेकार बात कर रहे नहीं कर रहा मैं कोई बेकार की बात, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा। मेरी बेटी की शादी है, इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? इतना अच्छा लड़का है वो, मुझे लड़का अच्छा लगा है बस। अब लड़का इसे पसंद कर ले तो बात बन जाए। मेरी बेटी में नापसंद करने जैसा कुछ नहीं है। अच्छा, शादी में कौन अड़चन डाल रहा है? कौन मना कर रहा है छोटी भाभी? हाँ, जमुना का नाम तो उसका नाम नहीं लेंगे सबके सामने। अच्छा क्यों? नाम नहीं लेंगे मतलब? नाम तो लिया ही जाएगा। अपना नाम खुद बनाया है उन्होंने, और उनका ढोल बजाना, उनकी म्यूजिक सेंस, इस सब की कम चर्चा है क्या? पेपर में क्या कम न्यूज आई है बड़ी बुआ? टीवी पर हर किसी ने देखा है, टीवी पर सबने उन्हें देखा है बड़ी बुआ। और इसके बाद जब लड़के वाले श्री को देखने आएंगे तब वो लोग नहीं पूछेंगे कि घर की बड़ी बहू कहाँ है? और तब अगर पता चला कि बहू घर पर है ही नहीं, तब वो कहीं ऐसा ना सोचे कि हमारे घर का लड़का अपनी पत्नी के साथ ठीक से रिश्ता नहीं निभा पाया। और श्री भी तो हमारे घर की बेटी है, तो श्री रिश्ते भी नहीं संभाल पाएगी, ऐसा नहीं सोच लेंगे? अच्छा गीत, तुम क्या कहना चाह रही हो बताना तो जरा। मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये बात आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब भी वक्त है। चाचू प्लीज, आप सबको जरा अच्छे से समझा दीजिए, चाहे उनके पैर पड़कर ही सिर्फ कल के दिन के लिए लड़के वालों के सामने जमुना भाभी को बहू के रूप में बिठा दिया जाए, प्लीज। नहीं बैठेगी, वो बिल्कुल नहीं बैठेगी। ढोल बजाकर वो यहाँ से निकल जानी चाहिए। भैया आप तो बस फैसला सुना कर चले गए, पर मेरी बेटी की शादी का क्या होगा? अब जाओ जाओ, जमुना को इस घर की बहू बनाकर ले आओ। बहुत उंगली कर रही थी ना, अब क्या हुआ? हाँ, बहू बनाकर जमुना को ले आओ, गरज तुम्हारी है, जाओ। ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा तो फिर तुम्हारी बेटी की शादी कैंसिल। हाँ, कितना अच्छा लड़का है, हाथ से निकल जाएगा। तब किसी और को दोष देती मत फिरना, ठीक है? हाँ? और सुनो संगीत, मैं जानता हूँ तुम्हारे प्यार से ज्यादा तुम्हारे लिए तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे सेंटिमेंट्स बड़े, लेकिन एक बात सोचो, उस तरफ उस लड़की को इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी, इतने दर्द सहते हुए भी कैसे ढोल उठाकर यहाँ आना होगा, उसके बाद पूजा पंडाल में ढोल बजाकर वहीं से लौट जाना होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा? क्यों? जब उसे बुरा नहीं लग रहा तो भला मुझे क्यों बुरा लगेगा? भैया प्लीज, अभी भी टाइम है, मान जा। गीत कहा ना, मैंने तो बोला भी कि ये हमारे बीच का पर्सनल मैटर है, कोई टांग ना अड़ाए। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। अच्छे जाल में फंसे हो संगीत। ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि तुम दोनों की दूरियां इतनी बढ़ जाएगी कि दोनों एक दूसरे को पहचान तक नहीं सकोगे या पहचानना नहीं चाहोगे। अरे बाप रे, मांझा बनाना बाकी है, कमाल है सब के सब। आप हाँ? इस वक्त मांझा बनाएंगे? हाँ। और मेरी बेटी का क्या होगा? जमुना को फोन करो, वही इस मुसीबत से निकाल सकती है, जो करेगी वही करेगी। मैं जमुना को फोन नहीं करूंगी। ओह, जमुना को फोन नहीं कर पाओगे? तो फिर और क्या, तुम्हारी बेटी की शादी कैंसिल। हाँ, और तुम्हारी बेटी की जो शादी कैंसिल होगी ना, उसकी पूरी तरह से तुम ही जिम्मेवार होगी। 1 साल भी नहीं हुआ, इस बीच घर की बहू कहाँ है ये सवाल तो उठेगा ही। और ये भैया की जिम्मेदारी नहीं है, समझ गई? ये एक परिवार है, हर एक को एडजस्ट करके चलना होगा। ये बात आखिरकार जमुना और भाभी नहीं सिखाई है मुझे। माँ, बस बेटा बस, मैं चलती हूँ माँ।
अच्छा, वो तेरे बाबा कहाँ हैं? बाबा बाहर है। ओह, चलिए दीदी। क्या हुआ? तू भी इसके साथ जा रही है? हाँ माँ, मैं इन्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। पता नहीं वहाँ कौन सा नया तमाशा शुरू हो जाए। अच्छा जमुना, तू इन कपड़ों में कंधे पर ढोल लेकर, मुझसे देखा नहीं जाता बेटी। बहुत तकलीफ होती है मुझे। ये कपड़े तुझ पर जचते हैं बेटा। तू तो रानी बनी थी, फिर से ढोली की बेटी बन गई। यही मेरी असली पहचान है माँ, यही मेरी असली पहचान है। दूसरों का दिया कुछ भी मेरा नहीं है माँ। उस राय परिवार ने मुझे बहू बनाया था। वो साड़ी, वो गहने, वो सब उनका था। इसलिए वो चीजें मेरी असली पहचान नहीं है। वो सब नकली था, पराई थी वो सब चीजें। माँ, एक दिन मैं अपनी पहचान बनाऊंगी इस दुनिया में, इस समाज में मैं अपनी पहचान बनाऊंगी। उसके बाद सारी दुनिया, सारा समाज जमुना के यश को आंखें फाड़ कर देखेगा, आश्चर्यचकित होकर देखेगा माँ। और तब जो गहने मैं पहनूंगी ना माँ, वो मेरे होंगे। तब जो साड़ी पहनूंगी वो भी मेरी होगी माँ, मेरी खुद की होगी। मैं अपनी पहचान के साथ जीऊंगी, फिर मुझे देखकर और भी हजारों औरतें जीना सीखेंगी माँ। हाँ माँ, उनके लिए मैं प्रेरणा बनूंगी माँ। मुझे देखकर और हजारों औरतें जीना सीखेंगी माँ, और यही मेरी जिंदगी का उद्देश्य है माँ। यही जमुना ढोली की जिंदगी का उद्देश्य है। माँ, 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 आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं ये काम कर सकूं जिंदगी में। हाँ, सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, और रोइए मत। आप बिल्कुल नहीं रोएंगी। मैं चलती हूँ माँ, देर हो रही है। दीदी रुकिए, आपका फोन। हेलो, कौन बोल रहा है? चाची बोल रही हूँ। अच्छा, क्या तुम आ रही हो? हाथ फैलाकर 20,000 एडवांस लिए थे। आऊंगी नहीं? सुनो, तुम्हें ना मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? काम ये है कि काम मतलब वो क्या? अरे बोलो। अमी सीधा साधा ऐसा गुणी लड़का फिर कहाँ मिलेगा? सोच के देखो। कुछ कहना है आपको? हाँ, कह रही थी कि तुम जब यहाँ पर आओगी ना, जरा अच्छी साड़ी, थोड़े गहने वहने सज धज कर आना, सिंदूर वगैरह लगाकर। अरे बाबा, घर की बहुएं जैसी रहती है और क्या। माफ कीजिएगा, मैं 20,000 का एडवांस लेकर उस घर में ढोल बजाने आ रही। मेरे कंधे पर ढोल होगा, मेरे साथ मेरे बाबा होंगे और साथ में मेरी बहन भी होगी। मैं ढोल बजाऊंगी और मेरे बाबा कासर बजाएंगे।
भगवान के सामने ढोल बजाना ही मेरा काम है और मैं वही करने आ रही हूँ वहां, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उम्मीद करती हूँ आपने सुन लिया होगा मैंने क्या कहा। इतना घमंड किस बात का? इतना घमंड किस बात का है तुम्हें? मैं कुछ बोलने जा रही हूँ। देखो मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आएंगे। लड़के वालों ने घर आकर अगर उन्होंने बड़ी बहू का पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? हाँ, कह देना मर चुकी है। ए जमुना, ये क्या कह रही हो तुम? मर चुकी है मतलब? ये सब क्या कह रही हो आप? जमुना, मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ, सुनो। अरे रहने दो, वो नहीं सुनेगी किसी की बात, वो किसी की नहीं सुनेगी, वो खुद के अलावा किसी की नहीं सुनती। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैंने इनसे कितनी बार कहा है मैंने इनसे। आई नहीं आई ना, और वो आएंगी भी नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगी। मैं आ रही हूँ ये दीदी, मैं आ रही हूँ आपके घर ढोल बजाने। आपके भैया मेरे मुंह पर एडवांस के पैसे मार कर गए थे, तब क्यों नहीं कहा कुछ आपने? तब क्यों नहीं कहा कि पैसे क्यों दे रहे हैं आप? नहीं कहा ना आपने? पैसे नहीं देते तो क्या आप आती भाभी? कभी भी नहीं आती। मैं आपको जानती हूँ, आपके आत्मसम्मान की बात है। सुनो जमुना, इतना सब कुछ मैं नहीं जानती। मेरी बेटी की शादी है और यहाँ तुम्हें प्रेजेंट रहना ही होगा। तुम्हें साड़ी पहननी होगी, गहने पहनने होंगे, ठीक से मांग भरनी होगी, घर की बहू के रूप में तुम्हें खड़े रहना होगा। ठीक है, तो फिर ये बात श्री केदार राय से कहने को कही, ये बात संगीत राय से कहने को कही है। वो दोनों कहेंगे तब मैं शायद सोच सकती हूँ। पर सिर्फ एक दिन के लिए, शूट की तरह। वहां जैसे होता है ना, शूटिंग में जिस तरह होता है, मुंह पर रंग पोत कर नाटक करते हैं ना सब लोग, उसी तरह नकली रूप लेकर नाटक करूंगी मैं। उस घर की बहू का नाटक, बस आपकी बेटी की खातिर, एक दिन के लिए। पर ये मिस्टर राय से कहलवाना होगा, उन्हें अपने मुंह से ये बात मुझसे कहनी होगी, तभी होगा। तभी बिना उनके कहे उस राय परिवार की बहू बनने की गलती मैं तो नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। जमुना, हेलो, हेलो, हेलो। अच्छा जवाब दिया लड़की ने। अब तो केदार राय अच्छे फंसे हैं, देखो क्या करते हैं। क्या हुआ गीत, समझ रही हो ना? अच्छी तरह समझ रही हूँ। अब बस देखना ये है कि मेरे पापा क्या करते हैं। सुनो, मैंने अपनी बेटी श्री की शादी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। अब देखते हैं कि श्री की शादी उस अच्छे लड़के से करवाते हैं या नहीं वो।